हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्साह में। तो कल हमने स्टैटिस्टिक्स में मोड के क्वेश्चन देखे थे और आज हम देखेंगे मीडियन। तो मीडियन भी अनग्रुप डेटा की निकाल सकते हैं और ग्रुप डेटा की। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ। तो अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसका। अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए यदि नंबर n इज ऑड देन मीडियन क्या होगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और यदि n इवन है तो मीडियन n/2 एंड n/2 + 1 टर्म का ऑब्जर्वेशन होगा। अब ये दोनों चीज़ें हमें थ्योरी में हमने पढ़ी है, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे हम लोगों के यहाँ क्लास 10th में वो इससे आते हैं ग्रुप डेटा से, लेकिन थोड़ा सा हम अनग्रुप डेटा को भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल 20 मार्क्स आए कितने स्टूडेंट्स के, 6 के। तो ये फ्रीक्वेंसी है 6। 25 स्टूडेंट मार्क्स 20, 28 स्टूडेंट के मार्क्स 24 आए। 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स के आए। 33 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए। 38 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए। 42 2 स्टूडेंट्स के। 43 1 स्टूडेंट। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसीज है और ये मार्क्स हैं। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हम लोग एक नई टर्म ऐड कर रहे हैं इसमें, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है और ये CF। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं हम सीखते हैं। फ्रीक्वेंसी 6 है तो इसमें हम ऐड कर देंगे 20 को। 26 में 24 को 50 में 28 को 78 में 15 को 93 में 4 को 97 में 2 को 99 और 99 में 1 को 100। इनका सम भी अगर मैं करूँगा तो 100 है। तो मेरे पास n क्या हो गया 100। तो n क्या है इवन। 100 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इवन के लिए क्या करूंगा, मीडियन क्या होगी n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म का ऑब्जर्वेशन। तो n/2 मतलब 100/2 टर्म एंड 100 + 1/2 टर्म। तो 100/2 मतलब 58 टर्म एंड 100 + 1/2 100/2 + 1 n/2 + 1। तो 50 + 1 50th 1 टर्म। तो 58 टर्म कहाँ पे आ रही है, अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगा तो ये 28। और 51 कहाँ पे आ रहा है 78 में, तो ये 29। तो 28 + 29/2, क्योंकि ये था n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन से हम मीडियन निकालते हैं। तो n/2 टर्म 50, 55 तो 50th टर्म पे 28 आ रहा है। 51 पे तो 51 यहाँ पे आएगा, इसके बीच में लाई करेगा 78 और 50 के 29 आ रहा है। तो दोनों का मीडियन डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 28 28 56 और 1 फिर 29 57/2 नहीं 2 2 जा, और ये आ गया 28.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% 28.5 से कम है और 50% मीडियन जो 25% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होता है, इससे हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक प्रोसेस हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि n इवन है तो हम मीडियन निकालने के लिए n/2 टर्म मीन्स 100/2 50th टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म मतलब 100/2 + 1 51 टर्म। 50 कहाँ पे आ रहा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हम इसे। तो ये मार्क्स है 28 और 51 आएगा, इनके बीच में लाई करेगा 50 और 78 वाले में आएगा। तो ये 29, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 57/2 मतलब 28.5। तो मीडियन आया हमारा 28.5। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं अनग्रुप डेटा का मीडियन। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा के मीडियन निकालने में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछे आते हैं आपके बोर्ड में। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, हम उसे याद कर लेंगे। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। इसे भी मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा पूरा, अभी सॉल्व करके आप देखते रहिएगा इसे भी। देखिए मीडियन L + n/2 - CF/F × H। अब देखिए L क्या है, हमने मोड में भी देखा था, लोअर लिमिट
ऑफ मीडियन क्लास, जैसे उसमें मॉडल क्लास था इसमें मीडियन क्लास, n/2 जो भी हमारा n आएगा, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 100 आया था तो n/2 जो भी होगा वहाँ पे कर लेंगे। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, F फ्रिक्वेंसी और H क्लास इंटरवल। तो यही यहाँ पे लिखा है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब पहले, ये हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। क्लास H क्लास साइज, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, L लोअर लिमिट। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसी में आएंगे हमारे लेस देन हो जाए इवेंट, मोर देन हो जाए कर्व, जहाँ पे दोनों कट करेंगे। अगर मैं उसे एक वर्टिकल लाइन डालूंगा तो वो हमें मीडियन देगा। तो यही अब हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी मैंने किसी को बताया था कि मीडियन का जो ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंगली मीडियन ग्रुप डेटा हम लोग निकालेंगे। एक एग्जाम्पल है, इसमें मार्क्स है स्टूडेंट के 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई है। 10 to 20 के बीच में 3 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ऐसे एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में निकालूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका वही जो हमने अभी एन ग्रुप डेटा में भी देखा था। 5 ऐसे लिख लिया है, उसके बाद 5 में 3 ऐड कर दिया 8 में 4 ऐड करा 12 में 3 ऐड करा 15 में 3 18 में 4 22 में 7 29 में 9 38 में 7 45 में 8 50। तो ये हमारा n है 53 आ गया। सबसे पहले फॉर्मूला पे जाएंगे, इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे n/2, हमें क्या निकालना है n/2। तो n है 53/2, तो ये मेरा आ गया 26.5। अब हम लोग देखेंगे 26.5 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा है। तो ये आ रहा है 29 में, 22 के बाद 29 में के अंदर 26.5 आएगा। तो इसके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमने मीडियन क्लास देखी जो हमारी है 60 to 70। तो 60 मेरी क्या होगी लोअर लिमिट, LL मतलब लोअर लिमिट, हायर लिमिट 70, इसका यूज नहीं है हायर लिमिट का। ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी इसके अगेंस्ट, मीडियन क्लास के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर वाली पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास 29 के पीछे क्या है 22, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पीछे वाली लेनी है और फ्रीक्वेंसी सेम मीडियन क्लास वाली, और फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए मैं L की जगह रख दूंगा 60, जो मैंने रख दिया पहले से, n/2 26.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास एक पीछे वाली मतलब 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी मीडियन क्लास की 7 रख दिया, मल्टीप्लाई क्लास साइज, सबके बीच में गैप कितना कितना है 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सबके बीच में गैप कितना कितना है क्लास साइज में 10 का। तो यहाँ पे h की जगह मैंने और सॉल्व किया 60 प्लस ये माइनस किया, तो ये आंसर आ गया 66, दैट इज द मीडियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू। जो अभी हमने पहला एग्जाम्पल लिया था वही मैं फिर से ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, ऐसे इतने स्टूडेंट हैं 5, 20 से 20 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये इस तरह से चार्ट बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करना है जो बोर्ड में जिस तरह से आते हैं, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बेसिक या फंडामेंटल समझेंगे तो आगे आपको SSC जो भी एग्जाम देते हो उसके लिए भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स। देखते हैं मार्क्स, इस मार्क्स को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन 10, क्योंकि 0 से 10 के बीच में है तो लेस देन 10 मतलब चाहे वो 9 है 8 है 7 है, कुछ भी मार्क्स हैं 0 से 10 से छोटे छोटे हैं, 0 से 10 के बीच में है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट थे 5, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। इस चीज़ को ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो तो आप कन्वर्ट इजीली करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 20 के बीच में स्टूडेंट मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 स्टूडेंट्स के। इसका मतलब लेस देन 20 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हुए
ध्यान से देखना है, ये 10 से 20 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं, मतलब चाहे किसी बच्चे के मार्क्स 10 हो या 20 हो, 11 हो, 12 हो, उसके बीच में हो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 3। लेकिन मैं कह रहा हूँ लेस देन 20, मतलब 20 से कम। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से कम होंगे? तो देखना 3 तो यही हो गए, और 20 से कम में तो ये भी आएंगे ना 5, क्योंकि ये भी तो 0 से 10 के बीच में है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुआ? 8। तो मैंने लिख दिया 8। अब मैं कह रहा हूँ 20 से 30 मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 4। लेकिन अगर मैं लिख दूँ लेस देन 30 से कम मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं, तो 4 तो यही स्टूडेंट है 30 तक लाने में। 30 से कम इनके भी तो है, क्योंकि इनके भी 10 से 20 के बीच में है। 3 ये भी हो गए और 5 ये भी हो गए। इस तरह से 5 + 3 8 + 4 12। तो इस तरह से सारे मैं लेता रहूँगा। इसे और समझ लेते हैं। 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए थे, कितने स्टूडेंट हैं? 3। अब मैं कहूँ लेस देन 40 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? तो ये 3 हैं। ये भी तो 40 से कम ही है, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट जिनके 40 से कम मार्क्स हैं इतने हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था। तो मैं चाहे तो इसे ऐसे करूं, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दूं। तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 10 5, लेस देन 20 5 + 3 8, लेस देन 30 8 + 4 12, लेस देन 40 12 + 3 15, लेस देन 50 15 + 13 18। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टोटल 53 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100 से कम। ये टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 100 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए ऐसे जिनके 100 से कम मार्क्स हैं? 53। इसे बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका नाम है लेस देन, क्योंकि इससे हम मोजाइक कर्व बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और मीडियन निकालेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लेस देन और मोर देन टाइप को हम करेंगे। स्टूडेंट अपनी आँख खोल लो और आराम से इसे अच्छे से सीखो, क्योंकि ये बहुत ही मेन टॉपिक है और इसमें बहुत स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बोर्ड में एग्जाम को नहीं कर पाते हैं क्लियर, आगे भी एसएससी के भी, ड्यू टू दिस डाउट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन और मोर देन क्या है? तो लेस देन समझ में आया क्या है? अगर मैं कहूँ कि 60 मार्क्स से कम जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? तो देखो इनके भी 60 से कम है, इनके भी और इनके भी। तो इन सबको ऐड कर दो। इनके तो 60 से ज़्यादा है तो इन्हें ऐड नहीं करेंगे, तो लेस देन 60 में इन्हें ऐड कर दिया, ऐसे 22 आया। तो इसे ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ मोर देन टाइप, ये मैंने देखा लेस देन टाइप, अभी देख रहा हूँ मोर देन टाइप। ठीक है, तो मोर देन और इक्वल वाले में हम देखते हैं। अभी हमने लेस देन देखा था मीडियन निकालने के लिए, मोर देन वाला देखा। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 0 से 10 मार्क्स के बीच में 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 to 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मैं सेम एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे, आपके लिए आसान रहे। मार्क्स, इससे हम मोर देन बनाएंगे, अभी हमने लेस देन बनाया था। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। मार्क्स में अगर मैं लिख रहा हूँ मोर देन इक्वल टू 0, वहाँ पे मैंने लिखा था लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 20, लेकिन अभी इसमें मोर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस टेबल को बनाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर मोर देन और इक्वल टू 0 हैं, मतलब 0 मिनिमम 0 और 0 से ज़्यादा। तो सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 से ज़्यादा नंबर होंगे या 0 होंगे। तो इसका मतलब सबका सम आ गया मेरे पास एंड 53। तो मैंने इस 53 को इसके आगे लिख दिया कि मेरे पास इतने ऐसे स्टूडेंट हैं 0 से जिनका 0 नंबर आया है, 0 से ज़्यादा नंबर आया 53। और मैं वो कह रहा हूँ मोर देन और इक्वल टू 10, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 10 से ज़्यादा हैं या 10 हैं। तो भाई ये 5 को छोड़ के 0 से 10 के बीच में जिनके नंबर है, ये सारे इतने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 10 या 10 से ज़्यादा हैं। तो 5 को माइनस कर दिया मैंने 53 में से, तो ये आ गया 48। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में क्या है अब अगला, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 20 या उससे ज़्यादा हैं। तो 20 उनसे ज़्यादा ये सारे स्टूडेंट्स हैं नीचे वाले। तो मैंने इसे 8 को माइनस कर दिया, या फिर से 53 में से 8 को माइनस करूँ या 48 में से 3 को माइनस कर दूँ इस वाले को। तो ये आ गया मेरे पास 45। तो इसी तरह से मैं निकाल लूँगा सारे। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट।
और अगर ट्रिक सीखना है तो सबसे पहले सबको निकाल लिया 53 को यहाँ लिख दिया टॉप पे, उसका सब माइनस करते रहे 53 माइनस 5 48 माइनस 3 45 माइनस 4 41 माइनस 3 38 माइनस 3 35 माइनस 4 31 माइनस 7 24 माइनस 9 15 माइनस 7 8। तो इस तरह से भी मैं निकाल सकता हूँ। ये ट्रिक हो गई है मेरी, टोटल निकाल के और माइनस करते चले जाएंगे एक एक को। और अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इतने कौन से क्या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 60 या 60 से ज़्यादा हैं, इक्वल टू 60 और मोर देन 60, तो वही सबके तो कम है ना। केवल ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा है। सेम चीज़ है, 60 या 60 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हो गए? 30। तो इसका तरीका वही 53 है और 53 सबको माइनस कर दो इन्हें बचे हुए को, 53 में से इतने नहीं, 5 3 8 4 12 15 16 17 18 और फिर 20, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 30। इन्हें ऐड कर लो तो भी सब सेम तरह से आ जाएगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको ध्यान रखना है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हैंड टू हैंड या कुछ टाइम के बाद रिवर्ट कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट समझने में या ट्रिक समझने में तो आप मुझे मैसेज में बार बार टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई का समय अभी से शुरू हो चुका है बोर्ड का। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब एग्ज़ाम आएंगे उससे 2 महीने पहले मैं कोई ऐसी मैगजीन या जादू की छड़ी घुमाऊंगा और सारा मैथ आपको आ जाएगा 2 महीने में, ऐसा नहीं है। आपको अभी से बेसिक बनाना होगा और बेसिक के लिए आपको इस चैनल को देखते रहिएगा मैथ के क्लास 10th के लिए, और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे। अभी हमने प्रोबेबिलिटी कवर किया है, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, दो जाके प्रोबेबिलिटी के जो भी आपको एग्जाम्पल चाहिए। अब मैं एक एक करके मीन मोड मीडियन कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मीन क्लियर किया आपको, फिर मोड क्लियर किया और अब मीडियन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन का एक और पार्ट लेंगे जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स फिर से होंगे बोर्ड में आए हुए, और लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए पर कर्व के थ्रू हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमने लेस देन और मोर देन का अभी भी समझ लिया है। धन्यवाद।